अन्ना जी, अभी तो आप बॉम्बे में महाराष्ट्र में ही हो, रानीगढ़ में कुटिया में हो, लेकिन मिल तो लेते अपने चेलों से। अपने चेलों से मिल तो लेते, हालचाल तो पूछ लेते। अभी तो प्रधानमंत्रियों को ख्वाब है। केजरीवाल को भी उनकी एक प्रवक्ता है, कक्कड़ मक्कड़ नाम है, कक्कड़ है कि उन्होंने बोला है कि केजरीवाल बनना चाहिए। सभी का आ गया है अभी इसमें। लेकिन मेरे बाप के साथ में आपने युद्ध लड़े हैं सर। मैंने आपका नाम बताया था कि करना हजारे, ये तो केजरीवाल के साथ तो आपने बाद में इनको चेला बनाया है, इन्होंने गुरु बनाया था। लेकिन गुरु को गोबर गुड़ गोबर कर दिया बोल के, वो लगा दिया आपको। बोला आपका नाम नाम तो नाम ही रहेगा, लेकिन इंसल्ट। मैं साफ गोई का आदमी हूँ बोलने वाला। आप मेरे अंकल समान हो। मेरे फादर को मैंने बताया था तो उन्होंने बोला था कि वो हमारे साथ में युद्ध में थे, और बोला हैं समाज सेवी, सेना में भी समाज सेवी में एक से एक निकलेगा। लेकिन अब क्या हुआ है दिल्ली में, देखो इनके काम देखो। दिल्ली में कौन तो जेल में है, कौन शीश महल और क्या क्या बने हैं, और वो मीडिया ने बताया है, हमने तो देखा भी नहीं। आ जाओ एक दिन हम भी आपके साथ में देख लेते हैं, हम भी देख लेते हैं। आम आदमी बोल करके ये आए थे और आपका सहारा लेकर के बेवकूफ़ बना दिया पूरे हिंदुस्तान को। ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं बोलते आप? क्यों नहीं बोल रहे आप? बोलना चाहिए आप। दिल दुख होता है दिल में। आप जैसे इंसान, उनका गलत इस्तेमाल किया गया। छोड़ गए अच्छे अच्छे, प्रशांत भूषण छोड़ गई। वो एक कवि हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने छोड़ दिया। बहुतों ने छोड़ा है, सबने छोड़ते गए। और फिर बने क्या है ये मैं आपको बताऊंगा ना। क्या एजुकेशन बनाया है इन्होंने दिल्ली की, ये बात नहीं करते। मैं बोल चुका हूं, केजरीवाल को बहुत बोल चुका हूं, लेकिन ये नहीं बोलते ना। ये रिपोर्ट दर्ज कराते कि ये क्यों हमारे को बोल रहा है, ये कुछ नहीं करते। ये बेवकूफ़ बनाते जैसे आपको बना दिया। तो इनसे जवाब तो लो, कम से कम पूछो तो सही। क्या लोकपाल के लिए, क्या भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए थे, और क्या कर दिया आपने? क्यों ऐसे देश को बेवकूफ़ बनाने के लिए इनके साथ में जाते हो? कोई सच्चा नहीं है। सच्चाई पे मेरे साथ आओ आप। मैं वैसे साथ नहीं लूंगा, आपका सहारा नहीं लूंगा। लेकिन देखो कमाल, देखो आपका मैं पुत्र बोलता हूं, अंकल बोलता हूं। जब उन्होंने बोला था कि हम युद्ध एक साथ लड़ें, तब मैं बोलता हूं। और बताऊंगा आपको, एक दिन बताऊंगा ये बातें। और मिलना चाहता हूं आपसे, और इनके काले कारनामों की फाइल लेकर के आऊंगा मैं आपके पास। और आना चाहता हूं मैं कि इन्होंने क्या गदर किया है। मनमोहन सिंह ने तो मेरे साथ किया, और जब आप थे तो नेहरू ने किया, नेहरू जी ने किया। उन्होंने गर्दन काट दी थी कितने, 20,000 सैनिकों की। फिर वो हल जोतते हुए, और फिर खेती से, फिर ढाका को आज़ाद करने के लिए बोले बांग्लादेश का युद्ध, वो लड़ने के लिए गए थे। 62 में चाइना से मरवा दिया, छिनवा दिया। किसके लिए? केवल एक शांति का नोबेल पुरस्कार, एक नोबेल पुरस्कार के लिए वीटो पावर दे दिया। और हिंदी चीनी भाई भाई बोल करके छुरा घुपा लिया। और फिर भी हिंदुस्तान जवानों को यूज नहीं किया, हिंदुस्तान की सेना को यूज नहीं किया नेहरू जी ने। स्पष्ट है ये। आपने भी 3 युद्ध लड़े, आप ही बताओ। हम भी जानते हैं, हमारे फादर साहब ने हमारे को बताया है। और 25 साल मैं करके आ गया। और फिर यही लठबंधन और ये गठबंधन, ये कौन कौन था मनमोहन सिंह के साथ में। फिर ये 76 आदमी मरवाते हैं, पूरी कंपनी को मरवा देते हैं। और ग्रुप सेंटर मेरा ही, वहीं का ब्रिगेडियर,
और वहाँ गर्दन जवानों की 2-2 साल की तनख्वाह मांगता है। वो सारी हिस्ट्रियाँ बता रखी हैं इनको। और फिर पुलवामा में बहुत बोलते हैं कि पुलवामा मोदी ने करवा करके प्रधानमंत्री बन गया। अरे इनको ये नहीं पता कि वो कौन बॉर्डर पे गए थे, किसने वो RDX को सप्लाई किया। उठाओ ना फाइल इन गद्दारों की, इन ब्रिगेडियर जनरलों की फाइल उठाओ ना, कौन गद्दार है और कौन नहीं है, और कौन मिले हुए हैं इसमें नेता। मेरे खुद टेंट में नेता, इसलिए मैं बोलता हूं कि ये बात तो करो कोई। ये नेता को बैठा करके गर्दन कटवा दी। सबको यही करते थे, जो बोलेगा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा था इनका। आज क्या हो गया, इनको सांप सूंघ गया। अब ये सारे चोर और लठबंधन और गठबंधन बना करके ये सारे, कभी तो पटना में बैठते हैं, कभी बेंगलोर में बैठते हैं, अभी बॉम्बे में बैठे हैं, अब ये POK में जाके बैठे हैं। अन्ना जी बोलो, ये POK में करें ये मीटिंग ये सारे, और वो चाइना साई चीन में करे, चाइना को जो दे दिया वो तिब्बत मांगो और बीजिंग और लासा मांगो, सारे मांगो, वहाँ करो मीटिंग। वो जिनपिंग के साथ मीटिंग करो, छोड़ दो, नहीं तो मोदी नहीं जीतने देगा। सच्चाइयाँ बताना पड़ेगा भी हिंदुस्तान को, सच्चाइयाँ, और आप उसके गवाह हो और मैं गवाह हूँ। अगर ये गलत हुआ है, ये सेनाओं के साथ में ये क्यों बोलते हैं कि देखो वे चील मार के आते हैं, ये पता नहीं क्यों, ये इनका क्या दिमाग है। वो सच्चाई बताओ, ये क्यों बोलते हैं, वो कारण हमारे को भी मालूम है। आप तो हमारे से सीनियर, हमारे फादर साहब के, उनके साथ में वो तीनों युद्ध लड़े थे, उनके 3 नसीब में थे। वो किसी को सैनिक बोलते थे, पर उनके घमंड था कि युद्ध तो हमने लड़े, तुम्हारी क्या फौज है। तो ये हमारी CRPF को, वो DG सुने CRPF का, हमारा कोई भी वर्तमान DG होगा, वो फाइल खोल ले। मैं तो चीफ जस्टिस को बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी को भी बोल रहा हूँ, CBI, IB, ED, SIT, कुछ भी दे दो, 3 जांच आयोग मांग रहा हूँ। लेकिन ये 2 साल से सोशल मीडिया और ये फेसबुक पर इनको गालियाँ दे ले, ये कोई तो हथकड़ी लगाए, कोई तो बोले कि ये क्यों, इसके ऊपर एक्शन करो। ये खुला नाम लेकर के क्यों बोल रहा है सभी का। हमने तिलांजलियां दी है देश के लिए। अन्ना जी आप गवाह हो, रिकॉर्ड चेक करवाएंगे, रिकॉर्ड चेक करवाएंगे। ऐसे नहीं बोल के बच के निकलना, नहीं बच के नहीं निकलना। इनका तो कोई दीन धर्म है ही नहीं। ये राजनेताओं का कोई दीन धर्म है क्या। कोई सच्चा आता है, विरला आता है। गलतियां होती है किसी की, 10% गलतियां इंसान की, कोई भी प्रधानमंत्री हो। मैं तो सबके बताता हूं कि इन्होंने ये अच्छा किया और बाकी खराब किया। कोई 10% खराब करता है, कोई 20% खराब करता है, कोई 30 करता है, कोई 40 करता है, कोई 50 करता है, कोई 60 करता है, कोई 70 है, कोई 80, कोई 90% ही प्रधानमंत्री गलत हो जाए तो देश तो भाड़ में जाएगा। देश कहाँ जाएगा। वो देश कभी भी बढ़ नहीं सकता। लेकिन अब मैं नहीं बोल, मेरे को नहीं, मोदी कुछ नहीं दे देगा मेरे को। मैं मोदी से कुछ नहीं मांग रहा। मैं तो अपनी जांच आयोग की, मैं तो बोलता हूं कि सभी जो जिसके नाम ले रहा हूं सबके कारनामे देखें और सब रिपोर्ट करवा दो मेरी, और बोलो कि भाई इसको अरेस्ट करो और इसकी जांच करो कि ये कौन आदमी है और ये क्यों बता रहा है। मैं तो एक शहीद हो चुका, मेरा ये क्या करवाएंगे। मेरे पास तो सारी इनकी पोल पट्टी रखी है। मैं तो एक जिंदा शहीद सैनिक हूँ। इन्होंने मार दिया मेरे को। इन भ्रष्टाचारियों ने, देशद्रोहियों ने, गद्दारों ने मेरे को मार रखा है, डेड कर रखा है, और मैं कब्र में हूं। कब्र में इनको पता नहीं है, इसलिए ये कभी भी सामने नहीं आएंगे। मैं इनको लाना चाहता हूं कि कोई तो इंक्वायरी हो, लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं पूछ रहे। लेकिन अब एक ऐसा महामानव आया है, ये दधीच बोलता हूं मैं इसको। ये तो मैं घमंड में बोलता हूं कि छोकरा लठ गाड़ दे, मोदी लठ गाड़ दे। क्या है इसके अंदर इम्यूनिटी है, क्या पावर है। दिन रात नहीं सो रहा, शूट पहनता है, कितने का, 15 लाख का। अरे किसी ने दे दिया तो तोसा खाना की तरह, इमरान की तरह वो नहीं फंसा। किसी को दे दिया तो पैसा, वो गंगा जी के अंदर दान में वो पैसे को
वो दिया है, वो किसी व्यापारी ने दिया, उसने उनको वो पैसा दे दिया। एक बार हिंदुस्तान को समझाने के लिए, पाकिस्तान को हिंदुस्तान समझाने के लिए, फर्स्ट में ये पाकिस्तान भी सुन ले, वहाँ भी हम सोशल मीडिया पर ये सुन रहे थे, मोदी कभी गलत नहीं है, न इंदिरा गलत थी, उन्होंने तुम्हारे को 93,000 सैनिकों को छोड़ दिया, तुम्हारे अकल नहीं आई। और अन्ना जी इनको बताओ, ये पाकिस्तान में बहुत सोशल मीडिया पे बोलते गजबे हिंद लेंगे, लाहौर की गलियों में लस्सी पी थी लाहौर की गलियों 65 में, और जीता हुआ इलाका दे दिया था, जीता हुआ इलाका 4 गुना तुम्हारे से जीता था 65 में। और वो भी समझौते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी कैसे मारे गए वो भी पता करो। नहीं किया इन्होंने, क्यों करेंगे, इनकी पोल खुल जाएगी। सुभाष चंद्र का किया नहीं, इनकी पोल खुल जाएगी। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का केस नहीं लड़ा, बैरिस्टर बन के राष्ट्रपिता बना करके बैठ गए, बैरिस्टर बन करके, लेकिन ये केस नहीं लड़ा इन्होंने। एक दिन पहले फांसी दिला दी, जो आज तक हुआ ही नहीं। ये काले कारनामे होते आए हैं, और सबसे ज़्यादा किया किसने? अब ये मोदी की इतनी महान गलतियां नहीं है। नोटबंदी में बैंकों ने फेल कर दिया, पिछली खिड़की से ये भ्रष्टाचारियों ही तो फेल करते हैं हिंदुस्तान को, वो हो जाता है, उसकी गलती नहीं थी। फिर जीएसटी, आज देख लो क्या हो रहा है, ये तो जीएसटी का क्या हो रहा है, अब कलेक्शन देखो जीएसटी का। कभी बोलते हैं ना, बाथरूम जाने के लिए दिन छिपने का इंतजार करते थे गांव में माताएं बहनें, घर घर के अंदर कभी स्वप्न में नहीं देखा था कि लैट्रिन बाथरूम बनेगा, कभी बनेगा। गैस चूल्हा कहीं कनेक्शन नहीं था, वीआईपी से साइन करा के लाओ तब मिलेगा। क्या क्या हुआ है, बिजली कनेक्शन गांव में, बिल्कुल बिजली, अंधेरे में दुनिया रह रही थी। एक बैंक खाता खोलने के लिए 2007 में तो इन्होंने मेरे को मर्डर किया था, तो 4-5 दिन तो कंटिन्यू, 1 हफ्ता लग गया था मेरे को चक्कर काटते काटते, एक गजिस्ट्रेट अफसर से साइन करा के लाओ, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी, एक सैनिक और बैंक मैनेजर ने मेरे पूरे चक्कर कटवा दिए। ये लिखवा के लाओ, ये लिखवा के लाओ, एक खाता खोलने के लिए। क्या इन्होंने बना रखा था, कोई समझ नहीं जाए हिंदुस्तान में। जब वोट आए तो नोट बांटो, दारू पिलाओ, वोट दे देंगे, पब्लिक दे देगी, बांटो, कितना बांटते हो बांटो। तो वो भी हमने तुम्हारे बात देखे कारनामे। तो सारी चीज़ें अब सामने आ गई है देश की। और अब मैं तो बोलता हूं कि ये हरा दो, मोदी जी को ये देश हरा दे, ये देश 20 साल पीछे नहीं चला जाए, ये गारंटी है। ये लूट लेंगे देश को, इन्होंने लूटा है देश को, लूटा है। कोई भी बात कर सकता है, किसी पार्टी का बात कर सकता है, हम बताएंगे कैसे देश लूटता है, सच्चाइयां बताएंगे हिंदुस्तान के सामने, झूठा बगड़ापना नहीं करेंगे। हमारे घर में कोई प्रधानमंत्री नहीं खिला के जाएगा, हमारे को टूक नहीं देगा, मुंह में गाय सा नहीं देगा, चोंच दिए तो चोगा मिलेगा। वो आहुतियां देख करके बैठिए, तब बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोला जाता है। और अब समझ जाएं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं ना। अगर ममता बनर्जी को नहीं बनाया तो वो ख्वाब लेकर के बैठी हैं प्रधानमंत्री का, उनको आगे नहीं किया तो ये लठबंधन गया काम से, गठबंधन इंडिया। और हम तो बोलते ये जाएगा, 100% जाएगा, ये नहीं बनेगा। उधर नीतीश को नहीं बनाओगे तो देख लेना, इधर केजरीवाल बैठा है ख्वाब देख करके। ये पहले ख्वाब, सबसे बड़ा तो ख्वाब यही है कि अन्ना हजारे आकर के कूद गया तो दिल्ली में मैं कर लिया, और पंजाब पर अटैक कर दिया, और अब ये सारी जगह पूरा हिंदुस्तान में सीट मांगने लग जाएगा। दे देगी कांग्रेस इसको, ममता बनर्जी दे देगी। कांग्रेस की बर्बादी है इसके अंदर, हम पक्के कांग्रेसी। हमारा तो दादा सरपंच था वो पक्का कांग्रेसी,
हमारे बाप के साथ ऐसा कर दिया, तब भी उन्हीं का गुण गाता था, हम भी गाते हैं। मेरी फेवरेट इंदिरा गांधी, लेकिन अब हम मोदी के, मोदी जाने के बाद में पता नहीं, लेकिन अब योगी के हो चुके। क्यों? ये एडवांस आ रहे हैं, ऐसे कर्मयोगी आ रहे हैं, ये भुक्तभोगी आ रहे हैं, कर्मयोगी आ रहे हैं। ऐसे बन के आओ ना, बड़ी बड़ी बातें करते हो। आज राहुल गांधी जी का मैं देख रहा हूँ यार, रोड मार्च के अंदर क्या चटक पटक कर, क्या पप्पी झप्पी रही ये कर रहा है, मेरे को छोरा रंग आड़ रहा है पूरे हिंदुस्तान में। बच्चों से प्यार कर रहा है, बड़ों से कर रहा है, बूढ़ों से कर रहा है, छोटों से कर रहा है, परिवार से कर रहा है। आज क्या मोरल डाउन हो रखा है, ये कारण क्या? कभी सोचा है? नहीं सोच पाएगा, कोई नहीं सोच पाएगा। ये फंस चुके हैं अभी सारे, ये अपने आप ही अपने अपने दाव में, ये बिल्ली अपने दाव में, कुत्ता अपने दाव में वो रहते हैं ना, वो दाव में, ये दाव में अपने आप ही अड़च गए हैं। अब इनको निकलने का भी नहीं है। और ये पूरा देश देखेगा, और सभी का, एक एक पार्टियों का किसने क्या किया है, और सबका जानकारी होना चाहिए। हर नागरिक को, हिंदुस्तान के को ये जानकारी होनी चाहिए। और देश में ऐसा प्रधानमंत्री छांट के लाओ, हम कोई किसी की वो नहीं करते कि मेरे कहने से ही कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, लेकिन कोई छांट के लाओ, ये दुनिया बोल रही है ग्लोबल लीडर बन गया है, ये दुनिया नाक रगड़ रही है। वो अमेरिका हमारा नहीं है, लेकिन मजबूर कर दिया उसको, अमेरिका को मोदी ने मजबूर कर दिया। कहानियां देखो, उसके भी नकेल डल रही है। तो ये पहले से क्यों नहीं हुआ, और अब कैसे कर दिया? और ये हिंदुस्तान का नाम कहाँ ले गया? ये इस बंदे ने नाम कहाँ चढ़ा दिया हिंदुस्तान का? वो भी देखो, उसको क्यों नहीं देख रही? ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। इंदिरा जी को भी 43 मिनट खड़ा कर दिया था, बोला मेरे साथ डांस करना है, मेरे साथ ये फलान, नहीं माननी थी वो। लेकिन उसकी भी चलती दी। फिदेल कास्त्रो, सद्दाम हुसैन, यासिर अराफात, इंडिया के अंदर भी 3 मतलब ये इनका भी एक, मतलब उसका भी संगठन था, मर्दानी थी। उसके भी बड़े बड़े राजनयिकों से संबंध थे। कौन से? राजनीतिक। अमेरिका से नहीं झुकूंगी, अमेरिका से नहीं झुकूंगी। और उन्होंने भी साथ दिया। बहुत बड़े बड़े कांड थे, तभी तो आयरन लेडीज कहलाया। लेकिन अब इसमें है, राहुल जी बेटा, मैं बीरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। 2 नंबर महारानी बाग में वो वरुण को तो हमने चेला बनाया, उसको तो हमने फॉरवर्ड कर दिया था, वो फॉरवर्ड हैप्पी। मैं तो बोलता हूँ उसको ले लो, छोड़ दो, उसको ले आओ, वरुण को ले आओ। वरुण बेटा पार जाएगा, पार जाएगा। अब वाड्रा साहब की वजह से प्रियंका पिट जाएगी। अब ऐसे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने गलत कर लिया है कि वो क्या क्या उनके ब्लेम लग गए कि वो सही है, वो चल रहा है, वो पारिवारिक बातें हैं, वो सारा देख रहे हैं, वही चल रहा है। लेकिन वरुण को ले आओ। और फिर 95 में राजीव गांधी फार्म, इंदिरा गांधी फार्म, राजीव गांधी फार्म देखते थे मेरी तरफ कि ये बंदा देखा हुआ है, ये अंकल देखा हुआ है। और मेरे मन में आता था कि मैं राहुल मेरे से बात करे और मैं इसको लीडर बनाऊं, इसको नेता बनाऊं। मेरे ये गश्तपना था, ये दुख की बात बता रहा हूं मैं। ये कांग्रेस सुन ले, खड़गे साहब और मनमोहन सिंह साहब, आपने जो किया है ना, मैं ता जिंदगी आपको बख्शूंगा नहीं। जो आपने जो कर्म किए ना, कोई, मैं बोलता हूं कि क्या किया आपने, किस लिए प्रधानमंत्री बने थे? आपको यही नहीं पता था कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कौन कौन लूट रहा है। नौकरियों के लिए जमीनें 2 5 कट्ठा दो, 10 कट्ठा दो, 20 कट्ठा दो, बीघा दो, एकड़ दो, और बोला
वहाँ बंगला दो और यहाँ बंगला, और उसको सेट कर दो और उसको सेट कर दो। और ये क्या है? ये फौज की नौकरी, फौज से पैसे छीन लो, उनकी तनख्वाह छीन लो, नहीं दे उसकी गर्दन काट दो। क्या मनमोहन सिंह जी आपने कराया? ये अब रद्द हो चुकी, लेकिन खड़े हो जाओ कि ये सैनिक क्या बोल रहा है, इसकी जांच बैठाई जाए। बोलो आप, अगर मैं दोषी हूं तो मैं सजा का हकदार हूं, नहीं तो दोषी बाहर आना चाहिए। बोलो, ये पढ़े लिखे हो, इकोनॉमिस्ट हो, वित्त मंत्रालय के अंदर वित्त मंत्री बने थे तो झंडा गाड़ दिया था नरसिम्हा राव के साथ में। और जब नरसिम्हा राव मरे थे जब क्या हुआ था, और अब क्या बोला गया नरसिम्हा राव के? ऐसे ही आपको भी हटा देंगे, बोलेंगे ये मनमोहन सिंह तो ये इनका ही था, बीजेपी का ही था, ये आपको भी हटाएंगे। नहीं आपका मौका है, और नहीं तो मैं तो आपको आपकी कहानियां मैं तो बताऊंगा, मैं तो भोगी बैठा हूं, मेरे को दोष मत देना। लेकिन ये टाइम है, आप जल्दी आ जाओ और बोलो कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, सैनिक के ऊपर, और इसकी जांच होनी चाहिए, तुरंत ऑर्डर होना चाहिए। अभी विपक्ष में हो, बोलना चाहिए आपको। और हिंदुस्तान देखिए, अब मैं मजबूर हो चुका हूं, अब मैं बोलूंगा एक एक के बारे में, एक एक के बारे में जो अभी हमने देखा है, और जो सुना हुआ नहीं, देखा हुआ, भुगता हुआ, भुक्तभोगी, वो बोलेंगे, डॉक्यूमेंट्स के साथ बोलेंगे। देश का नाम नीचे नहीं गिरने देंगे, नहीं गिरने देंगे बिल्कुल भी। देश की बोलते ना बेइज्जती, वो नहीं करेंगे। नहीं तो एक दिन में सुनवाई करवा सकता हूं। आज ही जयपुर से झंडा ठा करके मैं कई बार बोलता हूं कि एक ही दिन चल दिया ना, पूरा मीडिया गोट लेगा आगे क्या कर दिया इसने, एक सैनिक ने, ये दुनिया हंसेगी। लेकिन नहीं करूंगा। सुनो सुनो, और साफ गोई, बचो, बचने का मौका है आपको। नहीं तो ये दाग लेकर के इतिहास गवाह बन जाएगा। इतिहास बन रहा है वो, लेकिन आपकी गलतियां थी नहीं, आप अंधे, आपको बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? उनको बुलाओ, फिर आपका दाग धुलेगा। मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूं, मेरे को आपसे घृणा नहीं है, लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अभी तक तो हाथ पकड़ के घूम रहे थे आपका, आप रेस्ट में हो, अभी आप से शरीर से काम नहीं, घूमने फिरने में दिक्कत होगी कैसे? नहीं तो ये तो बुढ़ापा तक लेके साथ आपका बहुत साथ लेना चाहा, बहुत लेना चाहा, लेकिन अभी इनको मालूम लग गया कि मनमोहन सिंह जी भी नहीं दिला सकते गद्दी, ये आपको नकार देंगे, ये नकारेंगे, नरसिम्हा राव की तरह आपको नकारेंगे। नहीं तो ओपन आना पड़ेगा अभी। ये करो, आप करो सर, करो।